नमस्कार, आदाब। आवाज़ दी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमान हैं उस्ताद असगर हुसैन। आइए इनके सुरों से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका असगर साहब। आदाब। आदाब। बहुत खूबसूरत, बहुत मीठा। बहुत शुक्रिया असगर साहब, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। हम शुरुआत तो आपने बहुत ही अच्छा इस वाद से, वायलिन वाद से शुरू की। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की और अपने घराने के बारे में भी बताएं। ज़रूर बताऊंगा। मैं संगीतज्ञ परिवार से ही हूँ। मेरे पिताजी उस्ताद अनवार हुसैन खान साहब अपने समय के बहुत प्रसिद्ध तबला वादक रहे। तो घर में क्योंकि संगीत का माहौल था तो संगीत समझिए विरासत में मिला, लेकिन वायलिन विरासत में नहीं मिला। मेरे पिताजी तबला बजाते थे। वायलिन के लिए मैं थोड़ा सा ढूंढना पड़ा और अपने गुरु को जी 10-12 साल की उम्र का था मैं, तब संगीत मेरा सिलसिला शुरू हुआ। मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरे घर में जब मेरे फादर तबले का रियाज़ करते थे तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता था और अपने घुटनों पे तबला बजाने की कोशिश करता था जी। तो हमारी मम्मी को ये बात बड़ी पसंद आती थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम सीखो। मेरे पापा ने कहा नहीं, तबला नहीं सीखेंगे, कुछ और करेंगे। तो करते कराते खैर वो वायलिन का सफ़र शुरू हुआ। रेडियो में जाता था अपने फादर के साथ जी। तो वहाँ वायलिन देखा। वायलिन देख के एक अट्रैक्शन पैदा हुआ। तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा जी ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, मुझे ये सीखना है। वो कहने लगे बेटा इसे वायलिन कहते हैं लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट मुश्किल साज है, तो तुम कर पाओगे? मैंने कहा जी मुझे पता नहीं है ये मुश्किल है या आसान है, लेकिन अच्छा लग रहा है तो मैं यही सीखूँगा। तो तकरीबन 10-12 साल की उम्र से वायलिन का सफ़र शुरू हुआ। मेरे पहले गुरु वैसे तो मेरे पिताजी उस्ताद अनवार हुसैन खान साहब ही हैं। उसके बाद में फिर रामपुर के थे उस्ताद गौहर अली खान साहब। उनसे 1 साल वायलिन की बेसिक तालीम शुरू हुई। फिर बाद में उस्ताद ज़हूर अहमद खान साहब जो दिल्ली घराने के बहुत बड़े और मशहूर वायलिन वादक थे, उनके साथ बहुत लंबा सफ़र मेरा गुज़रा। और उस्ताद ज़हूर अहमद खान साहब के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे और मशहूर गायक जो कि
दिल्ली घराने के खलीफा भी रहे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब। जी जी। उनसे फिर मेरा तालीम का सिलसिला रहा और जब तक खान साहब ज़िंदा रहे तब तक मेरी तालीम चलती रही। तो ये तो एक छोटा सा मेरा सीखने का सफ़र हुआ। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि इस साज़ को आपने खुद ही चुना और आप संगीत तो आपको विरासत में ही मिली, फिर इतने अच्छे गुरु भी मिले आपको, तो कैसा लग रहा है आपको? बाहर भी आप परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगहों पर, खुद ही आपने बोला कि वायलिन एक बहुत ही मुश्किल साज़ है। हाँ, इसमें वो सुर निकालना बहुत ही मुश्किल है और इतने सालों की तपस्या के बाद आपको कैसा लगता है जब आप परफॉर्म करते हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? नहीं, जब मैं परफॉर्म करता हूँ उस समय तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, क्योंकि एक बार मैं ऐसे ही कोई एक इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा कि जी आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल कौन सा होता है? तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। मैंने कहा जी मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल होता है मैं स्टेज पे हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरी ऑडियंस मेरे साथ है। तो वो जो लम्हा है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार लम्हा होता है। तो इसलिए परफॉर्मेंस के वक्त तो कोई डिफ़िकल्टी होती नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि संगीत जो है एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, चाहे आप गाना गाएं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं। इसके लिए बहुत सीखना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है जी। कब कहीं जाके ये सुर लगते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान मिल पाता है। लेकिन उन सबसे भी ऊपर की जो बात है वो ये है कि आपकी तालीम भी हो गई, आपने रियाज भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक अल्लाह का करम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा मानना ये है कि जब अल्लाह का करम शामिल हो जाता है तो फिर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो आपका खुशी का वो जो है सिलसिला ऑडियंस के साथ में, तो सुनाइए ऑडियंस को। क्या बात है, शुक्रिया। देखिए साज जहाँ तक है ये बाहर का साज है जी, बिल्कुल जी, ये इंडियन साज नहीं है जी। वायलिन एक बाहर का साज है और बाहर का साज लेकर के एक चैलेंज, इस पे आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक बजा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
जी तो बिल्कुल बिल्कुल। आपने खान साहब, जैसा हम जानते हैं कि असगर साहब कि आप कुछ एक इस बार आपने कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें बताइए। ज़रूर ज़रूर। एक्चुअली क्या है कि मैं बेसिकली क्लासिकल परफॉर्मर हूँ और पूरे वर्ल्ड में मेरी जो पहचान है वो एक क्लासिकल आर्टिस्ट के तौर पे है। लेकिन काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसको मैं क्या करूं। आज के ज़माने में सारी दुनिया में जो है वो सूफ़ी म्यूज़िक का बहुत प्रचार हो रहा है जी। और लोग अपने अपने तौर पे उसको बहुत अच्छे ढंग से गा भी रहे हैं। किस किस का नाम लूं, एक से बढ़ के एक हैं और बहुत अच्छा अच्छा सूफ़ी म्यूज़िक गा भी रहे हैं जी। लेकिन बजा कोई नहीं रहा। जी नहीं, एब्सोल्युटली। इंस्ट्रूमेंट पे सूफ़ी म्यूज़िक मेरे ख्याल उस लेवल पे शायद नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि क्यों ना हम इस सूफ़ी म्यूज़िक को वायलिन पे भी कन्वर्ट करके देखें एक बार। जी। और जो पुरानी ट्रेडिशनल कव्वालियाँ हैं जो 700-800 सालों से चली आ रही हैं, तो मेरे दिमाग में वो था कि भाई इन कव्वालियों को, जी बिल्कुल बिल्कुल, इन कव्वालियों को उस रूप में वाइल में बजाने की कोशिश करूं जिस रूप में दरगाहों पे कव्वाली गाते हैं लोग। तो इस किस्म के जब मेरे ख्याल आने शुरू हुए जहन में, तो मैंने उस पर थोड़ा सा सोचना शुरू किया और काम करना शुरू किया। अभी दिसंबर में मैंने इसका पहला कॉन्सर्ट किया जी। जश्न रेख्ता दिल्ली में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो उनको मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसको करिए हमारे स्टेज पे। तो पहली बार मैंने वो कॉन्सेप्ट लोगों में पेश किया, उसको मैंने नाम दिया सूफ़ी वायलिन। वाह। तो और अभी 4 दिन पहले 23 फरवरी दिल्ली में एक और बहुत बड़ा जश्न हुआ जो सूफ़ी म्यूज़िक से ही रिलेटेड था, दिल्ली दरबार के नाम से। जी। तो सेकंड टाइम मैंने उसमें ये परफॉर्मेंस की है। और टचवुड, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि जब मैं रेख्ता में बजाया तकरीबन 4,500 से 5,000 ऑडियंस थी और वो सारे के सारे ये कह रहे थे कि हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि वायलिन बज रहा है, ऐसा लग रहा था कि वायलिन गा रहा है। वाह वाह वाह। और इसी तरह से ये अभी दिल्ली दरबार में भी हुआ कि लोगों को ये महसूस हुआ और इनफैक्ट लोग मेरे साथ गाने लगे। जो मैं बजा रहा था वो शब्द उनको समझ में आ रहे थे और वो मेरे साथ गाने लगे। क्योंकि आपने इसमें जैसा कि हमने भी सुना, इसमें आपने एक तो सिंपल कवाली के बोल जो है हज़रत आमिर खुसरो साहब के, और उस पे आपने और म्यूज़िक का एक अंदाज जो होता है, जैसे उसमें मैंने अपने क्लासिकल को भी ब्लेंड किया। तो मैं ये जानूंगी कि आपने कहा कि 4,000 लोग थे, जहाँ तक हमारा ये है ख्याल है कि ये सब लोग यूथ सी होते हैं, कि यानी कि आप इस सूफ़ी म्यूज़िक से यूथ से कितना कनेक्ट हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है यूथ से कनेक्ट होने की कि वो यूथ मेरे साथ ऐसे जुड़ गया और वो मेरे साथ गाने लगे। तो मैं उनके साथ नहीं जुड़ा, उल्टा वो मेरे साथ जुड़ गए। उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि ये जो बजा रहे हैं ये कुछ हमारे टेस्ट की चीज़ है। यानी कि असगर साहब, हमारी विरासत में जो हमें चीज़ें मिली हैं जी, उसको आप दोबारा से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और विरासत को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दर्शकों का इंतजार नहीं तो सुनाइए। तो आपका इशारा है वो सुनाऊं जो सूफी वायलिन है? सूफी वायलिन, हाँ, जरूर जरूर, जो वायलिन गाता है। चलिए, हज़रत अमीर खुसरो का बहुत ही मशहूर कौल है, कव्वाली में बग़ैर कौल के कुछ भी नहीं होता है, और जिसके अल्फाज हैं मन कुन्तु मौला फ़ाइज़ुल मौला। ये बरसों से दरगाहों पे लोग कव्वाली के रूप में गाते हैं। तो थोड़ा सा उसकी एक झलक पेश करता हूँ। हालांकि इस समय मेरे साथ पूरा सेटअप नहीं है, रिदम वगैरह नहीं है, तो शायद उतना फ्लेवर तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हल्का सा उसकी झलक आपको पेश कर दूँ। क्योंकि इसमें क्या है कि कव्वाली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अल्फाज की तकरार और रिदम का लंगर बंधना।
मतलब रिदम में इतनी कंटिन्यूटी हो जाना कि वो लोगों के दिलों तक पहुंचे और लोग उसमें झूमने और को ये तो मजबूर हो जाएं। डिवोशनल कव्वाली है ना, Definitely, ये definitely. तो बहुत मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सूफीज़्म बगैर इसके बात ही नहीं होती है। जी। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं आज ये। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुक्रिया। मीठा, वाकई वायलिन शुक्रिया। गाता है। जी। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं नवाजिश। हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आवाज़ द वॉइस ने मुझे आज आप लोगों से रूबरू कराया। मैं इस चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजलि अदा जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों से जुड़े और कुछ बातचीत हुई, कुछ संगीत की बात हुई। बहुत शुक्रिया, आदाब।